Hello dear students, today we will discuss another topic from chapter 4 that is heat and its effects, that is temperature. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान जिसे बोलते हैं। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ठीक है, किसी स्केल पे उसको मापा जाता है, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स देखते हैं। जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है दैट इज केल्विन। ओके, जिस तरह से लेंथ का मीटर होता है ना, उस तरह से जो SI यूनिट है टेम्परेचर का दैट इज केल्विन, और कैपिटल K से इसको डिनोट किया जाता है। दूसरे यूनिट्स कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, यहाँ डिग्री लगाएंगे साथ में, एंड डिग्री फारेनहाइट। दीज आर आल्सो द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को जो मापा जाता है वो कौन सा डिवाइस होता है? ठीक है, किस डिवाइस पे जो है, किसका यूज़ करके जो है टेम्परेचर को मापते हैं? दैट इज थर्मामीटर। ठीक है, क्या होता है? थर्मामीटर। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मा वर्ड या थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट वर्ड। ये जो थर्मल वर्ड है या थर्मो वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इट मीन्स हीट। ओके, एंड थर्मोमीटर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें मरकरी फिल होता है, वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन होती है और हमें पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब थर्मोमीटर पे क्या है? स्टैंडर्ड मार्किंग होती हैं 2। ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? इज द टेम्परेचर जिसपे आइस मेल्ट करती है। ठीक है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे प्योर वाटर बॉयल करता है, इट इज़ द दैट टेम्परेचर। समझ आ गई बात? लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट, ठीक है, एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट एट विच द प्योर वाटर बॉइल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्सियस स्केल होती है, सेंटीग्रेड स्केल भी इसको बोलते हैं, वहाँ लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। समझ आ गई बात? इसी तरह जो फारेनहाइट स्केल होती है, फारेनहाइट स्केल पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, क्या होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है बेटा, और 32 और 212 डिग्री फारेनहाइट के बीच में जो गैप होता है, इंटरवल होता है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इट इज़ डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स। 32 और 212 के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 180। ठीक है, और सेंटीग्रेड स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो इंटरवल है उसमें कितने डिविजन्स होते हैं? 100 डिवीजन। राइट, दो स्केल का आपको बताया, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल और दूसरी फारेनहाइट स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल दी है एंडर्स सेल्सियस ने, फारेनहाइट स्केल दी है डैनियल गैब्रिएल फारेनहाइट ने। उन्हीं के नाम पे जो है ये स्केल्स का नाम जो है वो रखा गया है। ओके, ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में जो है तीनों स्केल्स दी हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो है सेल्सियस स्केल पे है, थर्मामीटर है सेल्सियस स्केल, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, अपर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज फारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फारेनहाइट लोअर एंड अपर 212 डिग्री फारेनहाइट, एंड केल्विन आल्सो हियर 273 केल्विन एंड अपर फिक्स 373 केल्विन। ठीक है, तो ये जो है ना अपर फिक्स्ड पॉइंट आप देख रहे हैं
100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पे 373 केल्विन। तो इसका मतलब है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर केल्विन स्केल पे पूछें बॉइलिंग पॉइंट तो कितना है 373, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 और सेल्सियस स्केल पे तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है। फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पे 273 केल्विन। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में, जिसको हम यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, आप फॉर्मूला समझ लीजिए दोनों में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन का यूज़ करके सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, अगर हमारे पास सेल्सियस में दिया है हम उसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, एंड फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों ये रिलेशन है C/100, C क्या है सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू एफ क्या है फ़ारेनहाइट -32/180। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब चलिए हम इसको सिंपल से एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से जो है हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है सबको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस स्केल में फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया है हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इस रिलेशन के थ्रू जो है हम फाइंड आउट करेंगे, सेल्सियस में निकालेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आप ये रख दो, वैल्यू पुट कर दो 98.6। ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिखो -32/180। मैथ्स में आप करते हैं तो अब क्या करेंगे, 100 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, C यहाँ रह गया। ठीक है, C क्या है सेल्सियस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 98.6 - 32 होता है 66.6/180। 100 को दूसरी साइड लेके गए हैं, मल्टीप्लाई हो गया 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए, तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई बात। तो हमने 37 डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला, इस रिलेशन का यूज़ करके, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर कोई भी टेम्परेचर आपके पास दिया है फ़ारेनहाइट में तो आप उसको सेल्सियस में ऐसे ही निकालेंगे। ऑलराइट, अब आगे देखो। अब हमें पता है कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ठीक है, तो अब हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। तो बस सेम यहाँ पे सेल्सियस पे आप रख देंगे, यहाँ जो टेम्परेचर दिया है 37, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। बाकी आप इज इक्वल टू एज इट इज़ लिख दोगे F - 32/180। ओके, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट को आप रहने दो ऐसे ही, और जब हम इसको दूसरी साइड लेके आएंगे 37/100, ठीक है, यहाँ पे है 180, तो ये यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ -32 है, ये प्लस कर देंगे। जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है, आप खुद सॉल्व करना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा निकल के 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन से हम क्या समझे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। याद रखना है C/100 इज इक्वल टू F - 32/180। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए घर पे।